नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों आज हम लोग डाइस की ट्रिक करेंगे। एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ट्रिक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज अपनी ट्रिक डाइस यानी कि पासे की ट्रिक। दोस्तों अपनी डाइस और पासे की ट्रिक शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो डाइस जो होते हैं, जो ट्रिक होती है डाइस की, पहले तो डाइस आपके कितने तरह के डाइस होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 4 तरीके के डाइस बना रखे हैं। तो 4 तरीके के तो आपकी कॉमन डाइस होते हैं। तो पहला जो डाइस बच्चों होता है वो आपका होता है बच्चों स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले जो होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। पहला फर्स्ट डाइस होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों जो दूसरा आपके पास डाइस होता है वो होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस। और दोस्तों जो तीसरा डाइस होता है वो होता है कलर डाइस, रंग बताने वाला डाइस। कलर डाइस होता है। और जो चौथा तरीके का जो डाइस होता है बच्चों वो होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस। तो दोस्तों ये 4 तरीके के डाइस होते हैं जिनके ऊपर हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो जब भी बच्चों आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कभी भी डाइस का नाम नहीं लिखा होता है कि कौन सा डाइस है। आपको खुद से पहचानना होता है कि ये कौन सा डाइस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल डाइस बता दूँ, जो साधारण सिंपल डाइस होता है जनरल डाइस। तो जनरल डाइस बच्चों क्या होता है, अगर आपके किसी भी पासे के अगल बगल के नंबर्स का सम 7 आ जाए, अगल बगल के नंबर का सम अगर 7 हो जाए तो उसी को हम कहते हैं जनरल डाइस। तो दोस्तों जनरल डाइस क्या होता है, अगर अगल बगल के नंबर, तो अगर मैं फर्स्ट वाला डाइस देखता हूँ कि अगर देखिए फर्स्ट वाले डाइस में जैसे 4 और 2 है तो ये है क्या 4 + 2, ये तो आपका 6 हो गया। दूसरा क्या है 2 और 3, 2 + 3 ये आपका 5 हो गया। और तीसरा क्या है 4 और 3, 4 + 3 ये 7 हो गया। देखिए जब भी पासे की इमेज हमारे सामने होगी तो हमको सिर्फ 3 फेस नज़र आएंगे। तो 3 फेस हमको नज़र आएंगे तो हम होता क्या है जनरल डाइज में 3 फेज में से किसी भी 2 फेज का सम 7 होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे देखिए 2 फेज का सम 4 और 3 का सम जो है 7 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जो पहला डाइज है हमारा, ये हमारा कौन सा डाइज है, ये हमारा जनरल डाइज है। जनरल डाइस तो आपने पहचान ली दोस्तों। जनरल डाइस कैसे पहचानते हैं, अगर आपके पासे में यानी कि डाइस में अगल बगल के नंबर्स की डिजिट का सम, जो भी आपकी डिजिट है उसका सम अगर 7, किसी भी 2 फेस का सम 7 आ गया तो वो डाइस कहलाता है आपका जनरल डाइस। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाया, 4 + 2 आपका 6 हो गया, 2 + 3 आपका 5 हो गया और 4 + 3 आपका 7 हो गया। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे भाई 7 सम आ गया यानी कि ये हमारा डाइस जनरल डाइस हो गया। तो जनरल डाइस को तो हम पहचान गए, भाई हमारा जनरल डाइस होता है। दूसरा डाइस हमारा, ये तो हमारा हो गया जनरल की बात। अब दूसरा जो डाइस होता है बच्चे वो हमें बताया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे, स्टैंडर्ड आपको पहचानना है। तो जनरल में आपने देखा कि भाई अगल बगल वाले नंबर्स की जो डिजिट का सम होता है वो अगर 7 है तो जनरल है। और स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में वो सम 7 नहीं आना चाहिए, वो सम 7 नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर ये सेकंड डाइस है, अगर इसको हम देखें, देखिए पहला क्या है 4 + 1, 4 + 1 ये आपका 5 हो गया। फिर क्या है 1 + 5, 1 + 5 ये आपका 6 हो गया। और तीसरा क्या है 4 + 5, 4 + 5 ये आपका हो गया बच्चों, ये हो गया 9। तो देखिए किसी में भी सम जो था वो 7 नहीं आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 7 मिल गया था तो जनरल हो गया। यहाँ पे कोई भी सम 7 नहीं आया तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डाइस। तो हम पहचानना सीख गए बच्चों कि अगर किसी भी डाइस में अगल बगल के 2 नंबर्स का सम 7 आता है, किसी भी फेस में 3 फेस हमारे पास होंगे, 3 में से 2 फेस का सम हमेशा 7 आना चाहिए। कोई भी जैसे 3 में से कोई भी एक मिलना चाहिए 7। तो अगर वो 7 है तो हमारा जनरल डाइस है। और अगर नहीं है, एक भी फेस में 7 नहीं है, तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया। तो बच्चों हमने इस तरह से 2 डाइस पहचानना सीख लिए, जनरल और स्टैंडर्ड। तीसरा जो डाइस होता है बच्चों कलर डाइस, उसमें साफ साफ कलर लिखे होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक।
तो सिंपल सा होता है, उसमें आपके कलर होते हैं, आप देखते पहचान जाइए, जैसे यहाँ ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो उसको देख कर ही हम पहचान जाएंगे ये तो कलर डाइज है। तो कलर डाइज के अभी मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा किस तरह से उनके क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा बच्चों जो चौथा आपका डाइज आता है वो होता है ओपन डाइज। इसमें क्या होता है कि ओपन डाइज दे देंगे, बोलेंगे कि अगर इस ओपन डाइज को हम बंद करेंगे, पूरा रैप कर देंगे, तो कौन सा डाइज बन के आएगा, उसका फेस क्या होगा। तो ये आपका चौथा होता है ओपन डाइज। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे 4 तरह के डाइस का, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, कलर डाइस और ओपन डाइस। अब इसे हम डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई डीपली किस तरह से एक एक डाइस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, सबसे फर्स्ट जो आपका डाइस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो आपको मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि अगर अगल बगल के किसी भी पासे में अगल बगल के नंबर्स का सम अगर 7 नहीं है तो वो आपका दोस्तों होता है स्टैंडर्डाइज। चलिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि ये आपका स्टैंडर्डाइज था, ये वाला सेकंड जो आपका डायग्राम था वो स्टैंडर्डाइज का था। चलिए, तो अब इसके रूल क्या होते हैं। एक तो पहला रूल ये हो गया, फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि भाई इसके अगल बगल के नंबर्स का सम 7 नहीं होना चाहिए। पहला रूल क्या हो गया, अगल बगल के नंबर का सम जो होगा बच्चों वो कभी भी नहीं होगा 7, नॉट इक्वल्स टू 7। कभी भी अगल बगल के नंबर का सम 7 नहीं होना चाहिए स्टैंडर्डाइज में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरा रूल इसमें क्या होता है कि अच्छा अगल बगल के नंबर का सम 7 नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, आमने सामने के अपोजिट नंबर का सम वो 7 हो जाता है। और ये पक्का है, श्योर है, तो यहाँ पे आप श्योर लिख लीजिए, ये होगा ही होगा। अगर कोई स्टैंडर्डाइज है तो उसके अपोजिट नंबर का सम ऑलवेज 7 आता है, हमेशा अपोजिट नंबर का सम 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डाइस है, उस डाइस, जैसे कि ये डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस था, तो ये जो 5 लिखा है, अगर 5 मैं पूछूं 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस के अंदर अपोजिट नंबर का सम हमेशा 7 होता है। तो अगर ये 5 है तो दूसरा 2 हो जाएगा, या अगर 2 है तो दूसरा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें आपको दे दिया कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है हमारा, और उसमें एक डिजिट अगर 5 है तो उसके अपोजिट में उसके जस्ट सामने क्या होगा, तो 2 होगा। मान लीजिए कि अगर कोई नंबर आपका 4 है, तो 4 है तो 4 के सामने क्या होगा, तो आपको पता है सम 7 होता है, तो अगर ये 4 है तो श्योरिटी है कि वो 3 ही होगा, या 3 है तो वो श्योरिटी है कि 4 ही होगा। और तीसरा बच्चों आपका जो बचा वो है 6। मान लीजिए 6, अगर कोई 6 है तो 6 के अपोजिट में 1 होगा, क्योंकि 6 + 1 7 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट में हमेशा 6 होता है। तो बच्चों ये स्टैंडर्डाइज आपने कहाँ देखा है, आप लूडो खेलते हैं, आपने लूडो खेला होगा। लूडो जो आप खेलते हैं तो लूडो बच्चों वो स्टैंडर्डाइज ही होता है। आप चीटिंग भी करते थे, मैंने भी की है। 6 लाने के लिए मैं जबरदस्ती 1 रख करके डालता था तो 6 आ जाता था। आपने देखा होगा लूडो के डाइस में, तो 6 के जस्ट नीचे 1 होता है, 1 के जस्ट नीचे 6 होता है, 4 के जस्ट नीचे 3, 3 के नीचे 4, 5 के नीचे 2 और 2 के नीचे 5। तो ये स्टैंडर्डाइज आपने देखा बच्चों लूडो के अंदर। तो ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्डाइज का रूल। तो इसमें क्वेश्चन बस इसी तरह से आते हैं, बोलेंगे कि आपके पास एक स्टैंडर्डाइज आपको दिया गया है और आपने उसे फेंका है, और आपके फेंकने पर उसके ऊपर जो है 4 आया है, तो बताइए उसके नीचे क्या आएगा। जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। मैंने बताया सम 7 होता है, तो 4 है तो अगला नंबर 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 5, 6 है तो 1 और 1 है तो 6। तो बच्चों ये हमारा ख़त्म हो गया स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इससे बड़े कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये स्टैंडर्डाइज आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया बच्चों। तो अब मैं अगले अपने डाइज की तरफ बढ़ता हूँ, जो है जनरल डाइज। जनरल डाइज, अब इससे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जनरल डाइज को बच्चों। तो जनरल डाइस, जनरल का नाम ही होता है सामान्य। तो ये जो डाइस आपका है वह सिंपल सा सामान्य डाइस है कि अगर 3 आपके नंबर सम आ रहे हैं, 3 में से कोई एक सम 7 जरूर होगा। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बोलेंगे कि आपके पास दो, आपको एक पासा दिया गया है, आपको एक डाइस दिया गया है। इस डाइस इस तरह से बनाएंगे बच्चों, ये आपने एक डाइस बना लिया।
अब उस डाइस पे बोलेंगे कि नंबर लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, और बोला गया कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, एक किसी पासे को 2 बार फेंका गया है। देखिए इस तरह से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 6 लिख दिया। बोला गया है कि किसी पासे को 2 बार फेंका गया है, फेस नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जब भी हम पासे को फेंकेंगे तो उसका फेस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 बार पासे को हमने फेंका तो हमको फेस नज़र आ रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि भाई कि अब आप ये बताओ कि 3 के पीछे नंबर क्या है, 3 के पीछे कौन सा नंबर है, या 6 के पीछे कौन सा नंबर है, या 4 के पीछे कौन सा नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि उसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो जब भी बच्चों इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसमें देखा करिए उसमें कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं, उन दोनों पासों में कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो अब जब ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें कॉमन नंबर आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर भी है बच्चों, और 3 यहाँ पर भी है। तो ये 3 जो है एक कॉमन नंबर हमको मिल गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कॉमन नंबर मिले, कभी कभी 2 कॉमन नंबर भी मिल जाते हैं। मैं अभी आपको 2 कॉमन नंबर वाला भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको एक कॉमन नंबर का दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3 यहाँ पर भी है और 3 आपका यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे 3 जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। और ये डाइस बच्चों, अब हमको डाइस पहचानना है कि डाइस ये है कौन सा, जनरल है कि स्टैंडर्ड। तो जरा सम करके देखते हैं। 4 + 3 हमने क्या देखा, 4 + 3 जो है वो 7 आ गया। जैसे ही 4 + 3 देखिए, 4 + 3 7 आ गया, इसका मतलब है ये हमारा जनरल डाइस है। ये जो डाइस है वो जनरल है, हम पहचान गए ये डाइस जनरल है। तो 4 + 3 7 आ गया। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, जब हमारे एक कॉमन नंबर हमको मिल चुका है, अब हमें क्या देखना है, इसे क्लॉक वाइज देखना है। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है इसे हम देखेंगे अपने क्लॉक वाइज। तो जब हम इसको क्लॉक वाइज देखेंगे तो पहला नंबर देखिए क्या है, 3 5 और 4। तो हम इस नंबर को लिख लेंगे 3 5 एंड 4, हमने क्लॉक वाइज लिख लिया। अब हम दूसरा डाइस देखते हैं। दूसरा क्या था, 3 6 2, इसे भी जस्ट इसी के नीचे उतार देते हैं, 3 6 एंड 2। क्लॉकवाइज देखा हमने इस तरह से। तो देखिए 3 और 3 तो कॉमन ही है। अब हमने जो दूसरे बचे आपके 5 और 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 के जस्ट पीछे जो होगा वो 6 होगा, या 6 के जस्ट पीछे जो होगा वो होगा 5 होगा। और दूसरा आपका नंबर क्या बना बच्चों, 4 और 2। इसका मतलब ये है कि 4 के जस्ट पीछे 2 बनेगा, या 2 के जस्ट पीछे 4 होगा। तो ये तो हमको मिल गया, 5 और 6 मिल गया हमें, और 4 और 2 हमें मिल गया। अच्छा, अब हमें पता तो चल गया कि भाई 5 के पीछे 6 है, या 6 के पीछे 5 है, 4 के पीछे आपका 2 है, या 2 के पीछे 4 है। अब हमें देखना है कि 3 के पीछे क्या होगा बच्चों। अब 3 के पीछे क्या होगा, अब हमको देखना है कि कौन सी 2 डिजिट बच गई। आपने देखा 5 और 6 मिल गया, 4 और 2 मिल गया। अब ऐसी कौन सी डिजिट है जो इसमें मिसिंग है। तो देखिए वो एक डिजिट है जो मिसिंग है, वो है बच्चों 1। देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब जो 3 बचा, यानी कि जो 3 है उसके पीछे क्या होना चाहिए, 3 के पीछे 1 होना चाहिए, और 1 के पीछे क्या होना चाहिए, 1 के पीछे 3 होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने देख लिया कि जनरल डाइस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जब आपका कॉमन कोई एक नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे कॉमन 3 था, तो कॉमन एक नंबर होगा, तो उस तरह से इस तरह से उसमें क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको जनरल डाइस का एक कॉमन वाला एग्जांपल करके दिखाया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें आपके 2 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 1 है, देखिए यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो ये आपके 2 नंबर है जो कॉमन है डाइस में। पहली बार हमने डाइस को फेंका तो ये नंबर आए सामने फेस में आए, उसी डाइस को हमने दोबारा जब थ्रो किया तो हमको ये सामने नज़र आया। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन नंबर हमको नज़र आ रहे हैं। और आपको कभी पहचानना हो कि जनरल है कि नहीं, तो जरा देखिए इन सबका सम करके देखिए। 5 + 3 8, 3 + 1 4, और 1 + 5 6। तो यहाँ पे 7 नहीं आया, 4 + 3 देखिए यहाँ पे 7 आ गया। और जैसे ही ये 7 हो गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो जनरल डाइस है, क्योंकि जनरल डाइस के अंदर 2 अगल बगल के नंबर का सम हमेशा 7 होता है। तो जनरल डाइस हमने पहचान लिया। और यहाँ पे 2 कॉमन नंबर आपके दे रखे हैं। तो अब आपके 2 कॉमन नंबर दे रखे हैं। अब जो नंबर बच गए, 2 नंबर जो बच गए कौन कौन से हैं, 5 और 4। तो आपसे ये पूछेगा कि 5 के पीछे क्या है। तो बच्चों जब भी 2 नंबर आपके बच जाते हैं वही एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि 5 के पीछे हमेशा 4 होगा और 4 के पीछे हमेशा 5 होगा। तो जब भी आपके 2 कॉमन नंबर
दे रखे हो तो सबसे आसान तो 2 कॉमन का होता है। तो जब भी 2 कॉमन आपको दे रखे होते हैं तो कॉमन को निकाल दीजिए। बचे कितने हैं आपके? 2 नंबर बचे 5 और 4, तो हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 5 का उल्टा हमेशा 4 होगा और 4 का उल्टा हमेशा 5 होगा। चलिए ये तो आपने बता दिया कि भाई 5 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 5 होगा। अब मैं पूछ लूँ कि भाई 3 के पीछे क्या होगा या 1 के पीछे क्या होगा, अब वो कैसे बताएंगे? चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर मैं कोई आपसे पूछ ले कि सर आप बताइए कि 3 के पीछे सर क्या होगा, 3 के पीछे पीछे क्या होगा। चलिए इसको बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले आप 3 लिख लीजिए। 3 लिख लिया आपने। अब उन नंबर को लिख करके काट दीजिए जो आपके नहीं हो सकते। जैसे कि 3 के बगल में 4 है तो वो उसके पीछे कभी हो ही नहीं सकता। 3 के बगल में 1 है तो वो उसके पीछे कभी हो ही नहीं सकता। और आप जानते हैं कि 4 के पीछे 5 है तो वो भी उसके पीछे हो ही नहीं सकता। तो आपने 3 नंबर काट दिए और 3 के पीछे कभी 3 भी नहीं होगा। तो आपने देखा कि 4 1 5 3 तो कट गए, तो बचा कौन बच्चों? यानी कि कौन बचा अब आपके पास? अब आप देखेंगे बचे नंबर कौन से, या तो 6 बचा या तो बचा आपके पास 2। अब इसका आंसर या तो 6 हो सकता है या तो 2, यानी कि 3 के पीछे या तो 6 होगा या तो बच्चों 2 होगा। चलिए इसी तरीके से मैं एक और बताता हूँ। इसी तरीके से आप एक और नंबर भी बना सकते हैं। जैसे कि 3 का मैंने देखा, मैं 1 का भी दे सकता हूँ। तो 1 के आगे जितने भी नंबर बन रहे हैं वो पहले लिख करके काट दीजिए जो नहीं बन सकते। तो 1 के आगे देखिए, 1 के बगल में 4 है तो 4 नहीं बन सकता। 1 के बगल में 3 है तो 3 भी नहीं बन सकता पीछे हमेशा। और 4 के उल्टा 5 है तो 1 के पीछे 5 भी नहीं हो सकता और 1 के पीछे 1 भी हो ही नहीं सकता। तो बचे कितने बच्चों 1 के लिए? तो 1 के लिए भी बच्चों यहाँ पे 2 नंबर बचे। एक तो बचा 6 और एक बचा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? अब क्वेश्चन में ये कह देगा कि भाई 1 के पीछे अगर 2 है तो 3 के पीछे 6 हो जाएगा, या बोल देगा कि 3 के पीछे अगर 2 है तो 1 के पीछे 6 हो जाएगा। किस तरह से देखिए, अब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि भाई 1 के जो पीछे है वो 2 है। तो जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि 1 के पीछे अगर 2 है तो 3 के पीछे बच्चों क्या हो जाएगा? 3 के पीछे हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या एक और तरीका बोल दे क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि भाई ऐसा है कि भाई 1 के जो पीछे है वो नंबर जो अपोजिट नंबर है वो नंबर है 6। 1 के अपोजिट नंबर 6 है तो 3 के अपोजिट नंबर बताओ। तो जैसे ही उसने बोला कि 1 का अपोजिट 6 है तो आप समझ गए कि 1 का अगर अपोजिट 6 है तो 6 तो होगा नहीं, तो वो नंबर होगा आपका 2। तो इस तरह से बच्चों हम जनरल में 2 कॉमन नंबर्स के क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया बच्चों इस तरह से आपका 2 कॉमन नंबर्स का क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे डाइस की तरफ जो था आपका कलर डाइस। देखिए कलर डाइस का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। सबसे आसान कलर डाइस का होता है। इसमें आपको 2 डाइस दे देंगे, बोलेंगे आपने एक डाइस थ्रो किया, या मैं डाइस बना रहा हूँ इस तरह से। आपने एक डाइस थ्रो किया जिसके सामने कलर थे, ये आपका ग्रीन था, यहाँ पे रेड था और यहाँ पे आपका वाइट था। अब उसी डाइस को बोला है फिर से थ्रो करो। आपने इसी डाइस को फिर से थ्रो कर दिया। अब थ्रो करने पे जो नंबर मिले हमें, जो कलर मिले वो क्या मिले? यहाँ पे आ गया वाइट, यहाँ पे आ गया ग्रीन और यहाँ पे आ गया मान लो येलो। तो बहुत ही सिंपल है, ये सबसे आसान होता है। अब देखिए इसमें है क्या, तो पहले तो कॉमन कलर कौन से हैं? देखिए ग्रीन है आपका कॉमन, यहाँ पे यहाँ भी ग्रीन कॉमन है। और दूसरा कॉमन कलर कौन सा है? वाइट यहाँ पर है और वाइट यहाँ पर है। तो देखिए 2 कॉमन कलर आपको मिल गए। ग्रीन ग्रीन कॉमन हो गया, वाइट वाइट कॉमन हो गया। अब जो कलर बचे जो कॉमन नहीं थे वो कौन से? रेड और येलो। इसका मतलब यही है कि रेड के पीछे हमेशा येलो कलर होगा और येलो के पीछे हमेशा रेड कलर होगा। तो ये सबसे सिंपल है। 2 कॉमन वाला बिल्कुल फंडा लगाएंगे आप। जो भी जनरल डाइस का भी आपने देखा कि जब 2 कॉमन कलर होते हैं, 2 कॉमन नंबर मिल जाते हैं तो जो नंबर बचते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होते हैं। यानी कि जब 2 कलर आपके कॉमन मिल जाएंगे तो जो कलर आपका बच गया वही आपके अपोजिट कलर हो जाएंगे। यानी कि रेड और येलो बचा तो रेड का अपोजिट येलो, येलो का अपोजिट रेड। तो ये बच्चों आपका कलर डाइस भी फिनिश हो गया। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डाइस की तरफ जो है ओपन डाइस। अब ओपन डाइस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों? ओपन डाइस में क्या करेंगे, आपको एक डाइस एक खोल करके दे देंगे और बोलेंगे बताइए कि 5 का अपोजिट नंबर कौन सा है, या 2 का अपोजिट नंबर कौन सा है, 4 का अपोजिट नंबर कौन सा है, या
3 का अपोजिट नंबर कौन सा है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो बच्चों इसको पहचानने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी ओपन डाइस आप होता है तो ओपन डाइस में जो कॉर्नर देख रहे हैं ना, ये बगल वाले कॉर्नर, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ये जो कॉर्नर होते हैं ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, इनको तो आप कभी भी अपोजिट नहीं बनाइएगा। अपोजिट क्या होते हैं, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स। तो जो आपके ऑल्टरनेट नंबर होंगे वही अपोजिट होंगे। तो देखिए 5 के ऑल्टरनेट में क्या है, देखिए 4 है। एक खाना छोड़ के देखिए बस। ऑल्टरनेट क्या होता है, एक डाइस का एक नंबर छोड़ के जो नंबर होगा वही आपका ऑल्टरनेट होता है। तो 5 का ऑल्टरनेट है 4, यानी कि जो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में हमेशा 4 होगा और 4 के अपोजिट में हमेशा 5 होगा। तो ये हो गया इसका। फिर आपका बचा 2 का देखिए, तो 2 के बगल में 1 है, 2 ये कॉर्नर मैंने बता मना किया, ये हो नहीं सकते। तो यानी कि जो 2 का ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, 2 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 6, यानी कि 2 के अपोजिट में हमेशा 6 होगा और 6 के अपोजिट में हमेशा 2 होगा। और बचा क्या आपके पास 1 और 3, यानी कि 1 के अपोजिट में जो बच गया वही आपका एक दूसरे के अपोजिट हो गया। 1 के अपोजिट में 3 हो गया और 3 के अपोजिट में हो गया 1। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया ओपन डाइस का एक एग्जाम्पल। आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी ये जो कॉर्नर होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, जैसे कि 2 और 3 अपोजिट नहीं होगा, 1 और 4 नहीं होगा, ठीक है, 4 और 6 नहीं होगा। होते कौन से हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। 5 का 4 हो गया, ठीक है, 2 का 6 हो गया और 1 का 3, ये आपके अपोजिट नंबर्स हो गए। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए दे रखा है आपको, एक ओपन डाइस दे रखा है AFEBCD और पूछा है कि इस डाइस को अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो बताइए इनमें से कौन सा डाइस आपका बनेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। तो बोले हैं कि इस डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो कौन सा डाइस इसमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप इसमें से क्या निकालते हैं, ओपन डाइस है तो सबसे पहले देखते हैं अपोजिट में क्या बनेगा। तरीका वही है कि आपके ऑल्टरनेट जो नंबर होंगे वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो देखिए एफ के ऑल्टरनेट क्या है, एफ के ऑल्टरनेट होगा बच्चों बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई एफ के जो अपोजिट होगा वो नंबर है आपका बी, यानी कि बी के अपोजिट एफ हो गया और एफ के अपोजिट बी हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका है ई। तो ई का है, ई के अल्टरनेट क्या है, देखिए ई के अल्टरनेट है सी। इसका मतलब ये हो गया कि ई के अपोजिट हो जाएगा सी और सी के अपोजिट हो जाएगा बच्चों ई। अब बचा कौन सा, बचा ए और डी बचा, यानी इसका मतलब यह है कि ए के जो अपोजिट है वो है डी और जो डी के अपोजिट है वो है ए। तो इस तरह से बच्चों हमने अपने अपोजिट नंबर्स ढूंढ लिए। तो यानी कि एफ के अपोजिट बी है और ई के अपोजिट सी है और ए के अपोजिट डी है। तो आपको क्या करना है, अपने ऑप्शंस में इन्हीं को सर्च करना है कि इसके अपोजिट जो होगा वही करेक्ट होगा और अगर जो इसके अपोजिट नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखिए पहला देखिए एफ। तो अगर एफ के अपोजिट बी है तो बी तो सामने आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब जो नंबर किसी का अपोजिट होता है तो वो तो बैक साइड होगा ना। एक फेज होता है, जैसे डाइस में 3 फेज होते हैं, तो जैसे कि एफ का अपोजिट अगर बी है तो बी तो एफ के नीचे होना चाहिए ना। लेकिन देखिए यहाँ पे तो बी सामने आ गया, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एफ के अपोजिट में तो बी था लेकिन एफ तो यहाँ पे सामने आ गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। देखिए एफ के अपोजिट बी है तो एफ तो है, लेकिन देखिए यहाँ बी है तो बी तो नहीं है, यानी कि ये तो सही है। चलिए दूसरा चेक करते हैं ई। ई के अपोजिट पे सी है तो ई दिया, लेकिन यहाँ पे सी भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी सही है। हाँ, ई के अपोजिट में सी है। और तीसरा ए के अपोजिट डी है, तो देखिए यहाँ पे डी दिया है लेकिन ए नहीं दिया है, इसका मतलब तीनों बातें इसको वेरीफाई कर रही हैं। इसका मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हमें आगे बच्चों चेक ही नहीं करना। तो इस तरह से हमारे बच्चों ये 3-4 तरह के डाइस कंप्लीट हुए। आपने देखा स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, कलर डाइस और ओपन डाइस। तो आशा करता हूँ बच्चों मेरी द्वारा बताई गई डाइस की ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों चलते चलते मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।